हेलो। मैं सुषमा सिंह दुर्गवंशी घर में माँ को प्रथम टीचर कहा गया है। माँ ही बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला होती है। तो मैं सुषमा सिंह दुर्गवंशी आज अपनी इन टूटी फूटी वाणी द्वारा कुछ पठन पाठन पर कुछ व्यक्त करूँगी। अपने विचार थॉट हमारे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं कि किस तरह से विद्या शिक्षा का स्तर किसी रूप में बढ़ रहा है और किसी रूप में नीचे गिर रहा है। गाइस, हमारे उम्र के या फिर हमारी पीढ़ी के 50% के ऊपर लोग प्राइमरी में ही पढ़े होंगे। मैं भी प्राइमरी की स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी रही हूँ। सेकंड थर्ड तक मैंने प्राइमरी में पढ़ा है। गाइस, माँ पहले की माएँ बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं होती थीं, लेकिन अपने बच्चों को वो लोरी सुनाती थीं, कहानियाँ सुनाती थीं, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर की। भले वो कम पढ़ी होती थीं, लेकिन कहानियाँ बहुत ऊंची ऊंची सुनाती थीं, अच्छे अच्छे। तो उसी तरह बच्चे निकलते थे होनहार, वो बहुत बुद्धिमान होते थे। गाइस, आज की पीढ़ी के बच्चे, कलयुग के बच्चे, कलयुग में तो हम लोग भी आएंगे, लेकिन जैसे आजकल के बच्चे जो है, आजकल के बच्चे बैग ही नहीं उठा पा रहे हैं। 2.5 साल के हैं तभी उन्हें प्ले ग्रुप में डाल दिया गया। जैसे हम लोग को प्राइमरी में गदहिया गोल कहा जाता था, हम लोग गदहिया गोल में पढ़ते थे, वही वो नर्सरी में प्ले ग्रुप में वहाँ भी पोएम ही सिखाई जाती है और गदहिया गोल में भी वही हिंदी में कविता सुनाई जाती थी। तो पढ़ाई तो बराबर थी, लेकिन पता नहीं 1-2 रुपए लगता भी था कि नहीं लगता था। मुझे कुछ याद नहीं है गाइस कि प्राइमरी में पैसा लगता भी था कि नहीं लगता था। कुछ 1-2 रुपये हो सकता लगता हो या नहीं लगता हो, पता नहीं। मतलब फ्री में पढ़ते थे हम लोग। और उसी फ्री की पढ़ाई के आजकल के प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं 28,000, 30,000, 35,000 और सिखा क्या रहे हैं? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ बाबा ब्लैक शिप। माने जो भी पोएम वगैरह होते हैं, रैन रैन गो अवे, जो भी पुसी कैट जिसके यहाँ जो पढ़ाया जाता हो। फिलहाल हम लोग उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। ये सब हम लोग बचपन में कविताएं पढ़ा करते थे, जिसका कुछ अर्थ निकलता था। आज की पीढ़ियों के भी अर्थ निकलते हैं, बट जो संस्कार वो उठो लाल अब आँखें खोलो, वो पूसी कैट नहीं दे पाएगा। जॉनी जॉनी यस पापा नहीं कर पाएगा। और हरे गुलाबी पीले नीले लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, ये सब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे। एक किताब मिलती थी गाइस, पहले तो गदहिया गोल में कुछ भी नहीं।
और जब माँ बाप खुश होते थे कि थोड़ा बच्चा होनहार है, तो एक ठो पतली सी किताब मिल जाती थी जिसमें कुल पोयम लिखा रहता था, माने कविताएं लिखी रहती थी, जो हम लोग पाते ही रट डालते थे। जैसे आदमी नहीं कहता है जैसे दलिद्र, लेकिन दलिद्र नहीं, इतना उत्साह होता था। अब तो बहुत सी किताबें बच्चे पन्ना ही नहीं खोल रहे हैं, उसी तरह रखी की रखी रहती है, पन्ने नहीं उल्टे जाते हैं। बहुत से बच्चे पन्ने भी नहीं उलटते हैं, और हम लोग एक एक पेज खोल खोल के या एक तो चित्र बना रहता था गुब्बारों का उसका, तो सोचते थे कितनी जल्दी पढ़ डालें, सारा रट डालें, ताकि मास्टराइन और मास्टर साहब हमको मॉनिटर बना दें क्लास का, खूब रट के सुना दें, मॉनिटर बन जाएं। ये उत्साह होता था। मतलब जैसे कंपटीशन वाली भावना होती थी। तब बड़े बड़े IAS बनते थे, प्राइमरी से ही पढ़ के। और आजकल ईटेक बीटेक, भाई विज्ञान ने तरक्की कर लिया है, पैसा तो अभी कमा रहे हैं बच्चे, जितना IAS पहले नहीं पाते थे उससे कहीं ज़्यादा बीटेक एमटेक कर ले रहे हैं, विदेश चले जा रहे हैं, कमा रहे हैं पैसा। तो विज्ञान ने तो चमत्कार किया ही है, लेकिन क्या वो संस्कार आजकल की पीढ़ियों में है? सबसे पहले हम अभिभावक को ऊपर आते हैं। अगर टीचर ने क्लास में बच्चे को डांट दिया कस के या मार दिया थोड़ा सा डरवाने के लिए, तो आप तुरंत कंप्लेन करने पहुंच जाते हैं। हम लोग का अगर याद करके नहीं जाते थे, वे बड़े बड़े मास्टर साहब छड़ी रखे रहते थे, मारते थे, हम लोग लाल हो जाता था हाथ, फिर दूसरा करते थे, फिर ऐसे करते थे, इतना दर्द होता था। लेकिन मजाल नहीं है कि कोई अपने घर जाकर कह दे कि मैं मार खा कर आया हूँ। बैठ जाते थे पढ़ने, लालटेन और दिया के पास बैठ जाते थे पढ़ने, ऐसे कि मतलब नहीं तो मार खाएंगे। हम लोग के माँ बाप कभी गुरुओं का अपमान नहीं करते थे। गुरु ने जो किया बच्चे के साथ अच्छा किया, और पहले के गुरु होते भी थे, बहुत तेज दिमाग होता था उनका, जितना वो पढ़े रहते थे उतना बहुत ज़्यादा होता था। आजकल के, मैं सब टीचरों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब शिक्षक शिक्षिकाओं की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएँ प्राइमरी में भर दिए गए हैं डिग्रियाँ खरीद के, कि उन्हें नहीं आता है कुछ। अब पता नहीं भैया, दिखाते हैं उस पे लोग कि जाते हैं पूछते हैं आम तो बताती हैं इमली। तो ऐसे टीचरों से बच्चों का क्या भविष्य होगा? इसलिए हर काम सरकार नहीं करेगी, आंखें हम सब को खोलनी है। उसको पदवी दीजिए, उसको जिस योग्य जो हो उसको वहाँ रखिए, परखिए पहले। जैसे जौहरी हीरे को परखता है, उसी तरह बच्चों को परखिए, बेटा बेटी को परखिए, तब उन्हें वो पोस्ट दीजिए। इसीलिए इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, इतने वो होते हैं, लेकिन बाद में धाधड़ी हो ही जाती है कुछ न कुछ। इस पे रोक लगाना है, हम सब को लगाना है। एक इंसान, घर की औरत एक बार झाड़ू लगा देती है, तो पूरे सदस्य का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ से कूड़ा उठाएं वहीं रखें। नहीं तो एक गृहिणी कहाँ तक कितनी बार झाड़ू लगाएगी? इसी तरह सरकार भी होती है, सरकार ने फ़र्ज़ दे दिया है, अब कौन कितना निभाता है ये तो उसकी ईमानदारी जाने। तो माँ जो होती है प्रथम पाठशाला होती है बच्चों के लिए। माँ कितना कष्ट सहती है, 9 महीने कोख में रखती है बच्चे को, फिर बाहर आने के बाद भी माँ ही पूरी जिम्मेदारी उठाती है।
माँ ही सब कुछ करती है बच्चे के लिए, पिता सिर्फ फ़र्ज निभाता है। बड़े होने पर पिता ही सारा फ़र्ज निभाता है, लेकिन सही रास्ता, सही दिशा माँ ही दिखाती है। इसलिए हर माँ के लिए मैं बोल रही हूँ, चाहे जितना कष्ट हो, चाहे पति द्वारा कष्ट हो, चाहे परिवार द्वारा कष्ट हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए बच्चों के बगल में खड़े रहना चाहिए, बच्चों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि माँ को प्रथम पाठशाला कहा गया है। माँ माँ होती है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। बेटियां तो फिर भी समझदार होती हैं, लेकिन बेटे माँ के बगैर टूट जाते हैं। बेटा कुपोत हो सकता है, लेकिन माँ कुपोतनी नहीं हो सकती है। इसलिए पढ़ाई के स्तर को उठाइए आप लोग। टीचर डांट दिया, टीचर बोल दिया, डांट दिया तो ठीक है ना, इसीलिए तो आपने भेजा है अपने बच्चे को अच्छा बनने के लिए। हर कुछ टीचर होते होंगे, कुछ गलत सलूक कर देते होंगे, लेकिन एक टीचर के लिए सब टीचरों को नहीं बदनाम किया जा सकता है। वो गुरु होते हैं, आपको भी सम्मान करना चाहिए, अभिभावकों को भी गुरु का सम्मान करना चाहिए। और बस गाइस, और क्या ही कहूँ मैं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। माँ का सम्मान करिए, माँ पूजनीय होती हैं, आदरणीय होती हैं, उनका सम्मान करिए। जैसे धरती माता का सम्मान करते हैं, वैसे जन्म देने वाली माँ का भी सम्मान करिए। बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी बड़ी डिग्रियों से, और जब माँ बाप को लात मार दीजिए तो सब डिग्रियाँ नहीं होती हैं, कागज़ का टुकड़ा कहा जाएगा उसको। पैसों से चाहे जितनी कामयाबी आप पा लीजिए, लेकिन अगर माँ बाप का सम्मान नहीं है तो आपका पैसा 2 कौड़ी का है। थैंक यू वेरी मच।